Hello everyone, welcome again. Today in this video I will share a topic on BT कॉटन। आप सबने BT कॉटन का नाम तो सुना ही होगा। BT कॉटन में जो BT है वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इज इंडिकेटिंग बेसिलस thuringiensis विच इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपने ट्वेल्थ में अपने सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में ये ज़रूर सुना होगा कि बेसिलस thuringiensis जो होता है वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप इसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिसमें आप किसी जीन को कट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उनका यूज़ करके आप बीटी कॉटन एक तरह की क्रॉप बनवा सकते हो विच इज़ रेजिस्टेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। इसीलिए हम इसको बीटी कॉटन जो बनाएंगे वो एक तरीके से हमारे पास नेचुरली इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास बन के आ जाता है क्रॉप के अंदर। तो चलो समझते हैं ऐसा होता कि कैसे है। पूरी प्रोसेस अब स्टार्ट होगी। बेसिलस thuringiensis की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ऐसा एज सच कोई हर्बिसाइड नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है। इट इज़ अ बैक्टीरिया, राइट। तो जब ये बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, इसके अंदर खुद को डिफेंड करने के लिए एक मैकेनिज्म चलती है। और वो डिफेंड किस चीज़ से करता है? ये खुद को करता है इंसेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis है और उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट अटैक कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म में होता क्या है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो बैक्टीरिया है वो खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी लाइफ की एक स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, जब आपका बैक्टीरिया जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो अपने क्राई जीन की हेल्प से एक क्रिस्टल प्रोटीन बनवाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया जो है वो खुद को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पोरुलेशन के टाइम पे क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनवाता है। क्राई प्रोटीन यहाँ पर क्रिस्टल प्रोटीन को इंडिकेट करती है विच इज़ अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टल जैसी होती है। और इस क्रिस्टल की पैकिंग के अंदर एक टॉक्सिन भरा रहता है। ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है, राइट। इस प्रोटीन में जो ये टॉक्सिन भरा हुआ है ये इनएक्टिव है, इसी वजह से इस बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं है। और इन केस अगर ये टॉक्सिन आपका एक तरह से एक्टिव हो भी जाता है तो वो यहाँ पर एक्टिव नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के अंदर एक्टिव नहीं हो सकता। रीज़न, बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है और इस टॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए थोड़ी सी अल्कलाइन कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफेंस मैकेनिज्म हुई कैसे? बैक्टीरिया ने अपनी लाइफ में जब वो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था तो एक क्राइजीन से एक क्राई प्रोटीन बनवा दी। क्राई प्रोटीन को लिखते वक्त याद रखना कि सी बड़ा होगा, आर बड़ा, वाई बड़ा, और जब आप क्राइजीन लिखते हो तो सी छोटा, आर छोटा, वाई छोटा। ये हमेशा याद रखना कि कैपिटल लेटर में सी है तो आपका प्रोटीन के लिए इंडिकेट करेगा, अगर स्मॉल लेटर में सी है तो वो जीन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल प्रोटीन और क्राई जीन जो है इसने क्रिस्टल प्रोटीन बनवा दिया। क्रिस्टल प्रोटीन के अंदर एक इनएक्टिव टॉक्सिन भरा हुआ है, दैट इज योर प्रोटॉक्सिन। अब ये प्रोटॉक्सिन, अब मान लो हमारे पास, क्योंकि बेसिलस thuringiensis ने तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉक्सिन बनवाया था, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाने के लिए आएगा, व्हेन इट इज़ फीड अपॉन बाय एनी इंसेक्ट, तो उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन चला जाएगा। और ये टॉक्सिन यहाँ पर इनएक्टिव था, लेकिन जो इंसेक्ट है उसकी जो मिडगट होती है, दिस इज़ द मिडगट ऑफ इंसेक्ट। तो मिडगट की बीच में ल्यूमन है और ये मिडगट अंदर से लाइंड है बाय एपिथेलियल सेल। तो जो मिडगट है इंसेक्ट की, उसकी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? ड्यू टू एल्केलाइन कंडीशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर कंडीशंस कैसी हैं? एल्केलाइन है। पहले बैक्टीरिया में एसिडिक थी, एसिडिक होने की वजह से कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन इंसेक्ट के अंदर तो कंडीशन एल्केलाइन है। जब वो इस प्रोटॉक्सिन को फीड कर लेंगी, क्रिस्टल प्रोटीन के थ्रू फीड कर लेंगी, तो उस कंडीशन में जो ये आपके पास एल्केलाइन कंडीशन है वहाँ पर ये प्रोटॉक्सिन आपका एक्टिव हो जाएगा और एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एंडोटॉक्सिन में ये कन्वर्ट होता है, ये आपके पास जो इंसेक्ट है उसकी एपिथेलियल सेल्स में
लाइसिस करवाना शुरू कर देता है। पहले इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है, सारा का सारा लिक्विड जो है वो अंदर फिल हो जाता है एंड देन बर्स्टिंग हो जाती है, ये फट जाती हैं सेल्स, और जिसकी वजह से आपके पास जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दिस वाज द होल मैकेनिज्म, जिसमें मैंने आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या समझाया आपको, अभी तक मैं सिर्फ बेसिलस thuringiensis की डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझा रही थी कि बीटी ने स्पोरुलेशन किया, स्पोरुलेशन के टाइम पे एक क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनवाई, इस क्राई प्रोटीन में एक इनएक्टिव टॉक्सिन फिल हो गया, इट इज़ इनएक्टिव नाउ, बट जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करता है, ड्यू टू एल्केलाइन कंडीशन इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट, ये जो आपका प्रोटॉक्सिन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी एक्टिव फॉर्म में, एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंसेक्ट का मिडगट होता है वो एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, वो एपिथेलियल सेल्स क्या कर जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप विद द हेल्प ऑफ बीटी। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन हमने बनवा रखा है, इवन हमने बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी टोबैको, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन अगेन, ये सारी चीज़ें हमने बनवाई हुई हैं। बट इसमें हमने किया क्या होगा, हमने कोई स्पेसिफिक जीन, जो अलग अलग तरह के जीन अलग अलग इंसेक्ट के लिए बीटी के अंदर बनते हैं, तो हमने क्राई जीन जो है इनको निकाल लिया होगा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, बैक्टीरिया के अंदर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके, और इनको हमने ऐड कर दिया होगा इन स्पेसिफिक क्रॉप के जीनोम के अंदर। ठीक है, ये जीन निकाला होगा, ये जीन डिफरेंट टाइप का होता है, इस जीन को निकाल के हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और हमने उनको रेजिस्टेंस कर दिया पर्टिकुलर इंसेक्ट से। क्राई जीन की अगर मैं बात करूं तो कॉटन में जब हमने क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, इन दोनों जीन को निकाल के बैक्टीरिया से कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमें दिखाई दिया कि उस कॉटन में अब रेजिस्टेंस आ गया था एक इंसेक्ट के लिए, विच इज़ योर कॉटन बॉल वॉर्म। ठीक है, इसी तरह जब हमने एक जीन लिया क्राई फर्स्ट एबी, तो इस क्राई फर्स्ट एबी की वजह से अब इंसेक्ट, अब जो कॉटन थी उस पर कॉर्न बोरर अटैक नहीं कर पा रहा था, उसकी डेथ हो जाती थी। तो एक ये नेचुरली इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास बन के आ चुके थे। इस जीन को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका हमारे पास सिर्फ तब आया जब हमने बायोटेक्नोलॉजी को समझ लिया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को समझ लिया था, विच कैन कट द डीएनए फ्रॉम वन एरिया एंड इट कैन लाइगेट डीएनए इनटू अनदर एरिया विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम, दैट इज योर डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो क्राई जीन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको डिफरेंट तरीके, उनको निकाला जाता है और उनको डिफरेंट इंसेक्ट से रेजिस्ट करवाने के लिए किसी और क्रॉप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंसेक्ट 3 कैटेगरी में मेनली हमने इसको डाला हुआ है। हमारे पास इंसेक्ट्स की 3 कैटेगरी होती है, वन विल बी योर लैपिडोप्टेरन्स, सेकंड विल बी योर कॉलियोप्टेरन्स, थर्ड होगी डिप्टेरन्स। लैपिडोप्टेरन्स में सारे बोलवॉर्म आ जाते हैं, जैसे कॉटन बोलवॉर्म आ गया, आर्मी बोलवॉर्म आ गया, टोबैको बड वॉर्म आ गया, तो वो सारे लैपिडोप्टेरन्स में आते हैं। ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं लैपिडोप्टेरन्स वाले, ये जब अटैक करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के जीन यूज़ कर सकते हो। कॉलियोप्टेरन्स में आपको बीटल से प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसके ऊपर रेड एंड लाइक एक तरीके से मार्किंग्स होती है ना, रेड एंड ब्लैक वाली, वो वाली बीटल्स, उससे आपको हेल्प मिल जाती है प्रोटेक्शन में। डिप्टेरेंस की अगर बात करूँ तो हाउस फ्लाई जो होती है वो आपके डिप्टेरेंस के अंदर आ जाती हैं। तो इन तीनों तरीके के इंसेक्ट्स जो हैं, इनसे हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्राइजीन। ये क्राइजीन अलग अलग होते हैं, इन क्राइजीन को रिमूव किया जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर क्रॉप में ऐड किया जाता है, वहाँ पर सेम मैकेनिज्म फॉलो होती है, वो पर्टिकुलर क्रॉप बीटी टॉक्सिन बनाती है, वो टॉक्सिन को जब इंसेक्ट इंजेस्ट करता है तो उसके अंदर वो टॉक्सिन कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है और वहाँ पर वो अपना अपना जो क्या कहते हैं उसको, अपना एक इम्पैक्ट दिखाता है, जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आपको ये पूरी मैकेनिज्म समझ आई होगी, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बात करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।